अच्छा जी, सुहेल इमरान साहब, फैजान लखानी साहब और राशिद लतीफ़ हमारे साथ है। राशिद भाई, आपसे बात इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपने कहा था कि ये 2-3 दिन जो है बात डिले होनी चाहिए और जय शाह भी बीच में फिर तब तक अपना ओहदा संभाल चुके होंगे। क्या लग रहा है ये फॉर्मूला एक्चुअली इज दिस द ओनली वर्केबल सोल्यूशन जो इस वक्त नजर आ रही है? देखें, 2 दिन पहले जो बात हुई थी वो ठीक थी कि पाकिस्तान स्ट्रांग था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, लेकिन अब जितने स्टेटमेंट आ रहे हैं उसमें वीक होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे आपने अभी क्लिप दिखाई, उसमें पाकिस्तान का नाम लिया नफी साहब ने, लेकिन दुबई में जो क्लिप है उसमें उन्होंने क्रिकेट की बात की है। तो क्रिकेट को हम बचाना चाहते हैं, क्रिकेट को हम ठीक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट की तो बात ही नहीं थी, यहाँ पे नेशन की बात थी, यहाँ पे इज्जत की बात थी। वो मेरे ख्याल से हम लोग मुझ समय हम लोग इतने उसूली नहीं है, जिसकी वजह से दूसरे लोग हमारी वीकनेस के ऊपर अटैक करते हैं। तो अब जय शाह आ गए तो हम दुबई में क्यों बैठे हुए? फिर हम इतने स्ट्रांग हैं तो हम लाहौर में बैठे और जय शाह को बुला सकते हैं। वो तो आईसीसी का अभी चेयर कर रहा है, अब तो बीसीसीआई करनी है ना। तो हम क्यों एक हफ्ते से दुबई में बैठे हुए हैं? ये मुझे मेरे दाती राय है कि वीक ग्राउंड पे हम लोग हैं। और जहां तक बात है दूसरे ममालिक की, अब बीसीसीआई को तो हम साइड पे कर देते हैं, दूसरे ममालिक हमारे फेवर में नहीं लग रहे, क्योंकि हमने जो बात की रेवेन्यू की उसमें वो शेयर करना नहीं चाहते। अगर हम 5.75% ईयर का लेते हैं, साल का लेते हैं, तो कौन शेयर करेगा? ईसीबी भी नहीं करेगा और दूसरे ममालिक भी नहीं करेंगे, तो हमें फिर इंडिया के साथ ही करना पड़ेगा ना। और दूसरी मेरी जितनी भी इतलात है उसके मुताबिक भारत इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं है कि पाकिस्तान ना आए। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इस दफा अभी नहीं तो कभी नहीं वाली जो पॉलिसी है उस पर आजमाना पड़ेगा, वरना ये सिलसिला कभी भी नहीं रुकेगा। अभी लग तो रहा है कि ये मुद्दा सामने रख दिया गया है, अब इस तरह तो नहीं चल सकता कि चटपी मेरी पटपी मेरी सब कुछ ही मतलब, और इसके अलावा भी एक इसका हिस्सा है ना। सो फैजान, आप हमें बता सकते हैं कि क्या इत्तलात हैं भारत को? हमारी इत्तलात के मुताबिक तो कुछ इस्तराब है, आईसीसी भी परेशान है जब पाकिस्तान ने ये कहा कि अगले 3 साल के लिए ठीक है आप नहीं आ रहे, एक पार्टनरशिप फार्मूला ऐसे बनाते हैं, आप हमारे यहाँ ना आए, हम आपके यहाँ ना आए। वैसे इस पे किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं होनी चाहिए थी, इट मेक्स सेंस। आप नहीं आ रहे तो हम कैसे आ सकते हैं? तो ऑब्वियसली जवाबी फायर में यही होना था कि चलो हम भी नहीं आएंगे। देखें, इसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सबसे अहम सत्ता था वो ये था कि ग्रुप मैचेस तो अपनी जगह, अगर नॉकआउट राउंड में पाकिस्तान अगर आगे आता है तो पाकिस्तान इंडिया में अपने मैचेस नहीं खेलेगा, वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। उसी तरह वही शर्त भारत भी मुतालबा करता था कि अब नॉकआउट फाइनल सेमीफाइनल के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अब जो प्रपोजल दिया है, जिसको पार्टनरशिप फार्मूला का नाम दे रहा है, उसमें यही कहा है कि अगर इंडिया अपना नॉकआउट से फाइनल खेलने नहीं आता पाकिस्तान, तो हम भी फाइनल अगर क्वालिफाई करके अगले इवेंट से जो देखिए, पहले तो भारत बड़े प्यार से मानने को तैयार था, क्योंकि उसको पता था कि इसके जो अगले इवेंट है वो पार्टनरशिप पर है, वो को होस्ट उनके साथ मौजूद है, तो वो कह सकता था कि हम अगले मैचेस ठीक है को होस्ट के पास करवा दें। बट इंडिया अपने नॉकआउट और फाइनल अपने कंट्री में करना चाहता था, जो 2026 का खासतौर पर T20 वर्ल्ड कप जो सिलेक्ट हो सकता है उसके लिए। तो अब इंडिया को यहाँ पे थोड़ा सा झटका लगा कि अब ये पाकिस्तान ने ये क्या बात कर दी कि ऐसा फाइनल के लिए हम ना आएंगे, तो यहाँ आके थोड़ा बीसीसीआई प्रेशर है। और यही वजह है कि अब तक फैसला नहीं हो सका। बड़े इंडियन मीडिया ये दावे करता रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरेंडर कर दिया, अगर सरेंडर किया था पीसीबी ने तो अब तक फैसला, तो फिर फैसला हो जाता ना। फैजान, आपकी आवाज हम तक जरा कम पहुंच रही है। मीनवाइल हम सुहेल भाई के जी, फैजान आपकी आवाज हम तक जरा कम पहुंच रही है, आप उसको प्लीज फिक्स कर लीजिए। इतनी देर हम सुहेल इमरान के पास जाते हैं। सुहेल, आप बताइएगा आपके पास क्या इत्तलात हैं? इत्तलात तो बहुत सारी हैं और ऐसे में हर शख्स ये दावा कर रहा है कि उसके पास ही मुसद्दका इत्तलात हैं, लेकिन आपके पास होती भी हैं। आपके पास भी होती हैं। तो क्या लग रहा है आपको ये मामला कब तक सेटल होगा? अब जय शाह भी आ गए हैं, 2 दिसंबर है जिस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अब्दुल्ला और उमर, बड़ा ट्रिकी सा मामला हो चुका हुआ है इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान का जो वफ्द था, जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सरबराही में मौजूद था यूएई में, वो भी वापस आ चुका हुआ है। चाहे आप इसको यूएई में नेशनल हॉलीडे करार दे दें, चाहे इसको कह दें कि वीकेंड था, मामला हल नहीं हो सका, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि इसमें इंडिया की फिर एक मरतबा हट दर्मी है
कि जिसकी वजह से ये मामला जो है वो फिर लटका हुआ है। 2 दिन पहले बड़ी उम्मीद बंदी थी और बड़ी अच्छी मूव्स खेली थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बराबरी की सतह पर बात करते हुए होस्ट एग्रीमेंट का हिस्सा बनाने पर जोर दिया कि उसको हिस्सा बनाया जाए, और वो हिस्सा बनाना एक काबिल कबूल चीज़ है। इस वजह से थी और उस पर जोर इसलिए दिया गया कि माजी में बड़ा तलख तजर्बा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बिग 3 के मामले के ऊपर। तब भी एक सादे कागज पे लिख के दे दिया गया था कि हम पाकिस्तान आकर इतनी सीरीज खेले, और उसको ऑनर नहीं किया गया था। उस तजर्बे को सामने रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि इसको होस्ट एग्रीमेंट का हिस्सा बनाया जाए। अब 2 रोज पहले तक जब ग्रेग बार्कले और जेफ ऑल्ड्राइस थे वहां पर, उनके पास कमांड थी, उस वक्त तक तो यही लग रहा था कि इंडिया पर जोर दिया जाएगा आईसीसी की जानिब से और ये मामला हल होता हुआ दिखाई दे देगा और हो जाएगा वीकेंड के ऊपर, लेकिन ऐसा मुमकिन हो सका। दौरान नए चेयरमैन आ जाते हैं आईसीसी के जय शाह। अब बड़ा उनके लिए भी बड़ी ट्रिकी पोजीशन होगी। इसके ऊपर राशिद भाई भी बड़े अच्छे अंदाज से तबसरा कर सकते हैं कि 2 रोज पहले वो सेक्रेटरी बीसीसीआई जय शाह थे, वो उनको आईसीसी कह रहा था। अब आईसीसी की नशिस्त के ऊपर आ गए, तो अब आईसीसी के चेयरमैन की हैसियत से जय शाह कैसे फोर्स करेंगे अपने बोर्ड को, भारत को जिससे उनका ताल्लुक है कि जी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है उसको माना जाए। इसी वजह से मामला जो है वो इल्तवा का शिकार है। फिर इतलात आना शुरू हो गई हैं कि उस मुआहदे में जो 3 साल का किया जा रहा है उसमें फाइनल को शामिल नहीं किया जा रहा, और उसी के ऊपर मामला लटका भी हुआ कि अगर इंडिया की टीम फाइनल में पहुंचती है तो वो फाइनल के लिए भी ट्रैवल करके पाकिस्तानी आएगी, तो उसको हिस्सा न बनाया जाए। ये कैसे मामलात है जिनकी वजह से मामला एक मरतबा फिर लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसी दौरान भी शायद हो गया मामला हल। अगर फाइनल तक बात पहुंचती है, दोनों ममालिक की टीमों में से कोई भी पहुंचता है, हम ये मुसिर हैं कि अगर हम पहुंचे तो हम इंडिया नहीं जाएंगे, और इंडिया तो जाहिर है पहले ही हमारे यहाँ नहीं आता है। मामला शायद यहाँ पे अटका हुआ है, और हम ये थोड़ी सी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी रख रहे हैं कि जय शाह अचानक से अब मतलब वो अपनी बीसीसीआई की टोपी उतारेंगे और आईसीसी की टोपी पहन लेंगे और बहुत ही न्यूट्रल अंदाज में कोई फैसले शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। कल की जिस चीज के लिए वो अपने यहाँ बात कर रहे हो और बड़ा फोर्सफुली एक आर्गुमेंट पेश कर रहे हो, अगले दिन आके उसके अगेंस्ट बात करना स्टार्ट हो जाए, इट्स नॉट ह्यूमन नेचर, मतलब इस तरह हो नहीं सकता। राशिद भाई क्या लगता है आपको, मतलब हम ये जय शाह से मेरा ख्याल है ना ही एक्सपेक्ट करें सारे कि वो अचानक अपनी वो वाली कैप उतारेंगे और ये कैप पहन के और फिर एक न्यूट्रल निगाहों से मामला देखना शुरू कर देंगे। देखिए, हमें तो पूरे वर्ल्ड जितने भी पाकिस्तान वर्सेस बीसीसीआई नहीं है, पाकिस्तान वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है, तो इसमें हमें बड़ा सख्त लाए अमल तैयार करना पड़ेगा। वो खेल हमसे इसलिए रहे हैं कि हमारी हमेशा से वीक डिप्लोमेसी रही है, वीक डिप्लोमेट्स रहे हैं जो कि जिस कंट्री में होते हैं वहीं पे काम नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से ईसीबी ने अभी 2 दिन पहले ही बैन कर दिया है अपने प्लेयर को पीएसएल के लिए। ये आपको एक लेसन दिया है उन्होंने, तो हमें समझना चाहिए हम क्यों दुबई में बैठे। मेरा फिर सवाल यही है, जब जय शाह आ चुका है तो आप अगर स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हैं, जो मैं समझता हूँ, आप उनको आने दो। एक दफा रिफ्यूजल भी दे ना, हाई बर्ड से आप फ्यूजन पे आ गए, लेकिन आप रिफ्यूजल पे क्यों नहीं आ रहे? तो ये पॉइंट्स हैं जो कि पाकिस्तान अवाम को इनको बताने पड़ेंगे। तो हमेशा से यही हुआ है कि हमारे जितने डिप्लोमेट्स ने हमें धोखा ही दिया है, तो हम चाहते हैं कि इस दफा कोई ऐसा अमल हो जिससे कौम को एक खुशी मिले। ये क्रिकेट से बढ़कर बात है, और हम अब क्रिकेट के ये हमारे मुल्की और कौमी वकार की बात है। अब मतलब अगर कोई ये कहे कि नहीं जी खेल की बात है, आपके ये कहने का मतलब है कि मोहसिन नकवी जितने स्ट्रॉन्गर पाकिस्तान में बैठे हुए स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि हम क्या चीज मानेंगे और क्या नहीं, वो अब जाके नहीं देने जी स्टेटमेंट नहीं देने इनको। कोई बीसीसीआई का स्टेटमेंट आया, देखें पॉलिटिकल बात हो जाएगी। हमने कुछ गलत स्टेटमेंट दिए जो करने के बाद अफगानिस्तान को हमने इन्वॉल्व किया है। कल अफगानिस्तान को अगर मना कर देते हैं तो हम क्या करेंगे? तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि डिप्लोमेटिकली काम करना पड़ता है। आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कल एक इंटरव्यू दिया जिसमें कहा है कि ऐसी बातें की हैं, तो वो तो अभी सिचुएशन देखे ना अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान अगर कल को खड़ा होकर मना कर देता है तो हम कहाँ पे खड़े हुए हैं?
तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि हम That's a very very important point. That's a very valid point क्योंकि और अफगानिस्तान आपको पता है कि they owe a lot of their cricket to India as well, तो वो काफी वहाँ की भी BCCI की भी सुनते हैं. Accept it or not to Pakistan as well. So फैजान, अब आप बताइएगा, हमारे पास एक राशिद भाई ने इससे पहले एक लिस्ट भी शेयर की थी कि 26/11 के बाद से मुतअद्दिद दफा पाकिस्तान भारत में जाकर खेल चुका है, जो बायलैटरल सीरीज भी हैं, ICC के इवेंट्स भी हैं, मतलब अब काफ़ी हमने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर लिया है इस मामले को सेटल करने के लिए, लेकिन एक ही तरफ से तो नहीं सिर्फ गाड़ी चल सकती ना, अगर एक ही पहिया चल रहा और दूसरा नाकारा हो तो। वैसे राशिद भाई, इस पे आप अपना कुछ ज़रा ओपिनियन दें, हम क्योंकि आपने लिस्ट शेयर की थी और ये मुझ तक भी पहुंची है। देखें ना, पहले जो इशू बना था पाक भारत सीरीज का, वो जुलाई में 2008 में एशिया कप पाकिस्तान में हुआ है और वो आए थे। उसके बाद नवंबर में 26/11 होता है। उसके बाद लगा कि हम लोग आपस में कभी भी नहीं खेलेंगे, लेकिन 2011 में बॉम्बे गए, वहाँ पे गए हम, सेमीफाइनल खेला। 2012 में वनडे सीरीज खेली, 2013 में T20 सीरीज खेली बायोलेटरल, 2014 में ख्वातीन का वर्ल्ड कप खेला, 2016 में T20 वर्ल्ड कप खेला, 2018 का एशिया कप मूव हो गया इंडिया से, दुबई चला गया क्योंकि उसमें हम भी एग्री नहीं कर रहे थे। 2023 का वर्ल्ड कप जो अभी हाल ही में हुआ वो हमने जाके खेला, तो पाकिस्तान ने तो अपने फुलफिल किए, वो नहीं आया पाकिस्तान। हमने ICC के और बायोलेटरल सीरीज के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन थे उसको फिल किया है। तो अब हम क्यों इतना डिले कर रहे हैं? इंडिया भी जरा ज्यादा प्रेशर में है। अब फैजान, आपको क्या लग रहा है, अभी प्रेशर का दबाव उन पे भी ज्यादा है कि अब काफी हो गई है, अब ये वो बॉइलिंग पॉइंट है जिसके आगे हम पुश करेंगे तो हमारे लिए नुकसान होगा? क्या लग रहा है आपको फैजान? देखिए, वो भी अभी कोई ये कहे कि अपनी बात नहीं कर सकता ना। पहले तो ये था कि ठीक है, क्वालिफाइंग मैचेस है, ग्राउंड मैचेस है, वहां तक हद तक ठीक है। अगर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बात की कि ठीक है, अगर आप हमारे पास आके फाइनल नहीं खेलेंगे तो हम भी फाइनल अगर क्वालिफाई करते तो नहीं खेलेंगे। तो इस चीज पे जाके अब इंडिया, BCCI थोड़ा घबराया जरूर है, थोड़ा बैकफुट पे जरूर आया है, सोचते पे मजबूर जरूर हुआ है कि किस तरह से हम इस चीज को हैंडल करें और इस चीज को किस तरह काउंटर करने की कोशिश करें। क्योंकि अब तक की जो बात हो रही थी कि फ्यूजन फार्मूला, पार्टनरशिप फार्मूला, हाइब्रिड मॉडल, व्हाटएवर जो हम नाम दे रहे थे उसको, उसमें तो यही बात हो रही थी ना कि ग्रुप के मैचेस अपने अपने न्यूट्रल वेन्यूज पे खेल लें। तो 2026 का जो वर्ल्ड कप है, या इनफैक्ट 2031 का भी जो वर्ल्ड कप है, जो जिसका इंडिया होस्ट है, उसके साथ उसके को होस्ट है 26 में श्रीलंका, उसके साथ को होस्ट है 31 में उसके साथ बांग्लादेश को होस्ट है। तो उसमें तो वो आराम से पाकिस्तान के साथ 2 नंबरी कर सकता था कि ठीक है, पाकिस्तान के मैचेस हमने तो ग्रुप के मैचेस हमने रख दिए को होस्ट में बांग्लादेश में, श्रीलंका में। लेकिन जब ये बात आई कि सेमीफाइनल फाइनल के लिए भी ट्रेवल नहीं करेंगे, तब जाके थोड़ा सा यहाँ पे तशवीश में मुब्तला जरूर हुआ। लेकिन देखिए, एक और चीज आप देखें, इंडिया की तरफ से बातें भी बड़ी घुमा फिरा के हो रही है। कोई क्लियर बात इंडिया का भी कोई ऑफिशियल नहीं कर रहा। उस दिन जब ये ICC की मीटिंग थी जिस दिन, उस दिन इंडिया के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन की जो हफ्तावार ब्रीफिंग थी, उसमें वो कह रहे हैं कि BCCI ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा है, यानी BCCI ने कहा है कि टीम का सिक्योरिटी कंसर्न है, इसलिए अनलाइकली है पाकिस्तान का क्योर करना। तो भाई, BCCI का पहली बात तो यह है कि कोई पब्लिक स्टेटमेंट मौजूद ही टूर के हवाले से कोई है नहीं। BCCI ने पब्लिक स्टेटमेंट आज तक नहीं दिया। बट शाम में राजेश शुक्ला, जो कि एक इंडिया के पॉलिटिशियन भी है और BCCI के वाइस प्रेसिडेंट भी है, वो पब्लिक एक इंटरव्यू देते हैं, मीडिया से इंटरव्यू करते हैं, जिसमें कहते हैं कि हमारी PCB से बातचीत जारी है और हम तो वही करेंगे जो हमें हुकूमत कहेगी। हुकूमत कहती है कि BCCI ये बात कर रहा है, BCCI कहती है जो हमें हुकूमत कहेगी। तो वहां से भी एक क्लियर बात तो एक बार कहें कि अच्छा ठीक है यार, ये गवर्नमेंट का स्टैंड है, ये BCCI का स्टैंड है। BCCI गवर्नमेंट में डाल रहा है, गवर्नमेंट उनकी BCCI पे बात करी, तो वहां से भी क्लैरिटी नहीं। एकदम प्रॉब्ली ये किसी कंसर्न से ज्यादा अब ये बात तो वाजे हो चुकी है, ये एक पॉलिटिकल नहीं, और ये हमेशा से वाजे थी वैसे थे, और वाजे थी हमेशा से। ऑब्वियसली देयर इज नो अदर ऑब्जेक्शन if not from the government itself. सोहेल इमरान, अब जो सारे बाकी ICC इवेंट्स अगर देखे जाएं जो इंडिया में होने हैं, जो कि 2024 से लेके 2031 तक है, जिसमें विमेंस ODI है, T20 मेंस वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है 2029 में, 2031 में फिर वर्ल्ड कप, मतलब ये सारे देखिए, ये सारे स्केड्यूल्ड हैं कि ये सारे किधर होने हैं, कब होने हैं। अब ये नहीं पता कि पाकिस्तान, इंडिया वेयर दे स्टैंड, तो इनका क्या होगा फ्यूचर?
यहाँ भी फिर जाके लड़ाइयाँ होंगी, मतलब लड़ाइयाँ इन द सेंस कि एक आर्गुमेंट होगी जी आप नहीं आए तो हम कैसे आए, वी आर देन गोइंग टू बी। अभी तो हम 3 साल की बात कर रहे हैं, उसके बाद का मैं तो पूरा आगे का प्लान देख रही हूँ, ये तो बड़ा कंसर्निंग है। हुमा, जिस फार्मूला की बात की जा रही है कि ये 3 वर्ष तक के लिए लागू होना चाहिए और उसको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से लागू होना चाहिए, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 25, 26 और 27 आप देखें इन 3 सालों में सिर्फ 2 इवेंट्स बनते हैं। जो अभी मैंने देखा है उसमें सिर्फ 2 इवेंट्स बनते हैं, तो उसमें ही मुआहदा की में शामिल होगा कि जी वो उनके जो मैचेस होंगे वो भी पाकिस्तान इंडिया जाकर नहीं खेलेगा, वो भी किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। और वो मैचेस जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस इंडिया के दुबई में हो रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान के मैचेस भी दुबई में होंगे। अब इसी मुआहदे को होस्ट एग्रीमेंट का हिस्सा बनाने के ऊपर कि ये एक डॉक्यूमेंटेड हो जाए, उसी के ऊपर डेडलॉक हुआ हुआ है। वो इंडिया उसके ऊपर लिख नहीं रहा और उसमें नाकुट मरहले के मैचेस भी शामिल हैं। अखलाकी तौर पर और रसूली तौर पर देखा जाए तो इंडिया, हालांकि वो पहले ही अखलाकियात और रसूलों के खिलाफ चल रहा है, लेकिन अगर इस मुआहदे के ऊपर बातचीत होना शुरू हुई थी आज से 2-3 दिन पहले, तो इसको अब तक निबट जाना चाहिए था। लेकिन अब उससे उनकी नीयत का पता चलता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज़ के ऊपर भी, और वो इस मामले को किसी न किसी तरीके से आगे बोर्ड मीटिंग में वोटिंग के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। और वोटिंग पर राशिद भाई भी इसको सेकंड करेंगे कि पाकिस्तान उसमें बहुत ज्यादा वीक है। कोई भी ऐसा बोर्ड जिसमें अफगानिस्तान, इवन श्रीलंका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, ऐसे कोई भी बोर्ड ऐसा नहीं है जो आपके साथ खड़ा होगा। ये एक रियलिटी है और उसको हमें तस्लीम करना पड़ेगा। तमाम बोर्ड जो है उनका फाइनेंशियल मॉडल, न सिर्फ आईसीसी का फाइनेंशियल मॉडल बल्कि जो दूसरे बोर्ड्स हैं उनका जो बायलैटरल सीरीज हैं इंडिया के साथ खेलकर वो अपनी अर्निंग करते हैं। अब अभी आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देख लें, कभी पाकिस्तान को वहां पर 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज नहीं मिली, कभी 2 मिलते हैं, कभी 3 मिलते हैं। अब इंडिया की टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए वहां पर 5 मैचेस खेल रही है और उसकी एडवर्टीजमेंट वहां पर आप देखें किस तरीके से वो ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट बोर्ड है वो कमाने की कोशिश कर रहा है। राशिद भाई का इसके ऊपर खासा वसी तजर्बा भी है और वो पूरी एक एक चीज को जानते हैं। सारी चीजें फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर हैं। अगर वो इंडिया के साथ खेलकर अपने बोर्ड का सर्वाइवल करते हैं तो वो किस खाते में आकर, किस नियत के साथ, किस असूल के तहत आपका साथ देंगे। तो इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिश थी कि इसको वोटिंग के मरहले के ऊपर ना ले जाया जाए, फाहमो तफहीम के साथ हल किया जाए, लेकिन वो नहीं हो सका वीकेंड के ऊपर। अब बेशक आप इसको जी अब देखते हैं कि क्या ऑब्वियसली फैसला होगा, बट ये आप लोगों ने नियत और इंटेंट की बात की है, वेरी राइट, बिकॉज हम आगे सारे इवेंट्स देख रहे हैं जो कि 2031 तक जा रहे हैं। साथ दोस्ताना क्रिकेट में दोस्ताना ताल्लुकात रखने वाले ममालिक ने शायद इंटीमेट किया था ज़राए के मुताबिक कि आप वोटिंग में अगर जाएंगे तो हम आपका उस तरह से साथ ना दे सकें। वैसे फिर क्या दोस्ताना अगर आप साथ ही ना दे सकें? आई एम सॉरी, फिर तो मेरा सवाल इस पे भी उठता है। तो वही तो वजह बताइए फिर, और इंटीमेट भी कर दिया, इन्फॉर्म भी कर दिया। सोहेल इमरान ने हमें समझाया भी कि ये तो ऑस्ट्रेसाइज करने वाली बात होगी ना, हम वैसे आपके साथ नहीं है, सर्वाइवल की भी जंग है। मतलब वैसे हमारी दोस्ती है, लेकिन जहां आपको हमारी जरूरत होगी शायद हमारे वोट की, तो सॉरी वी आर नॉट विद यू, आई मीन एक्सक्यूज मी।